हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक सही समय पर पहुंचे और आप इसका फायदा ले सकें। फ्रेंड्स, उन सभी साथियों तक जरूर हमारे के एकेडमी चैनल को शेयर कीजिएगा जो CTET जनवरी 2024 को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि लैंग्वेज 1 यानी उर्दू को लेकर के हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। तो उस चीज को लेकर के ही आज हम लोग लैंग्वेज 1 को लेकर के आए हुए हैं और हमने देखना है कि लैंग्वेज 1 के 15 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उसे किस तरह से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं आसानी के साथ, राइट। लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस को देखने से पहले कुछ बातें बता रहा हूं मैं आप लोगों को जो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, इम्तिहान हॉल में उर्दू वाले स्टूडेंट्स को ऑफलाइन एग्जाम में 2 क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। उसमें क्वेश्चन पेपर में आपका बुकलेट कोड जो भी है वो सेम ही रहेगा, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। लेकिन आपको देखना जरूरी ये होता है कि 2 क्वेश्चन पेपर जो दिया जाएगा उसमें क्या क्या रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में आपको क्या रहेगा कि CDP मैथ EVS हिंदी। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में CDP मैथ EVS हिंदी और सेकंड क्वेश्चन पेपर में आपको उर्दू रहेगा। तो आपके लिए परेशानी इस बात का रहेगा, वहां पर आप इस बात के जिससे परेशान होंगे कि क्वेश्चन कौन सा पहले हम देखें, टच करें। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को जानते होंगे कि 1 से लेकर के 90 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 3 बुक यानी CDP मैथ EVS, 3 बुक CDP मैथ EVS 1 से लेकर के 90 तक आप 3 बुक के क्वेश्चंस को देख सकते हैं CDP मैथ EVS। उसके बाद 91 से लेकर के 150 तक, 91 से लेकर के 150 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो 2 बुक के होंगे आपके, वो होगा हिंदी और उर्दू। आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या रखे हैं उस हिसाब से आपका डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के क्वेश्चंस को वहां पर OMR में लिखेंगे, राइट। अगर आपने लैंग्वेज 1 में उर्दू ले रखे हैं तो 91 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चंस के आंसर OMR में आपको देना है उर्दू का, ठीक है। 91 से लेकर के 120 तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उर्दू का लैंग्वेज 1 वाले के लिए है कि वो 91 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चंस के आंसर OMR में लिखेंगे। वहीं अगर आपने लैंग्वेज 2 में उर्दू ले रखे हैं तो 121 से 150 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको OMR में लिखना है, उसके क्वेश्चंस आपको OMR में लिखना है, राइट। आप इस चीज का खास ख्याल रखेंगे कि आपका लैंग्वेज पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 91 से लेकर के 150 तक ही रहेगा। आपका जितने भी लैंग्वेज पेपर के क्वेश्चंस हैं, चाहे लैंग्वेज पेपर के क्वेश्चंस 1 हो या 2, चाहे उसमें आप उर्दू रखें या हिंदी रखें, ये निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो 91 से लेकर के 150 तक के बीच में होगा और 1 से लेकर के 90 तक जो है आपका CDP मैथ EVS रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको एक चीज करना बहुत जरूरी होता है, वो ये होता है कि आप क्वेश्चन पेपर के अंदर अपना नाम लिखेंगे, वो भी कैपिटल लेटर में, राइट। उसके बाद आपका जो भी सीटेट में रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को आप यहाँ पे नंबर्स में लिखेंगे, ओके। उसके बाद आपका खुद का जो रोल नंबर जो CTET में होगा उसको आप वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसका कोई ना कोई नाम होगा, उस नाम को यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखेंगे, राइट। उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी निरीक्षक होंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, राइट। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप इस चीज को देखिएगा, क्योंकि आप बीच में अपना टाइम को खराब ना करें। जो भी 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा ताकि आपका आने वाले जो ये घंटी बजने के बाद जो भी आपका जो टाइम है उस टाइम को खराब ना करे, क्योंकि जो भी आपके निरीक्षक होंगे वो आपको इस चीज को जांच करेंगे, ठीक है, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं
कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से रहता है, क्वेश्चन में क्या आंसर्स, क्वेश्चन क्या रहता है और हमें आंसर किस तरह से देना है। ठीक है, उम्मीदवार मुंदरजे जेल हिस्से के सवालों के जवाब तभी देंगे अगर उन्होंने जबान वन का ऑप्शन उर्दू चुना हो। उन सभी साथियों के लिए जो लैंग्वेज वन में उर्दू रखते हैं, तो वो यहां से नीचे के जितने सवालात, यानी यहां से नीचे के जितने सवालात आएंगे उन सभी सवालों के जवाब उनको देना है। सही है। अब आगे देखते हैं, हम लोग बहुत ही आसान तरीके से 15 नंबर अपना उर्दू में कंफर्म कर सकते हैं, जो किसी भी कीमत पे हमसे रहा छूट ना जाए। ठीक है, क्योंकि 91 से लेकर के सॉरी एक 15 नंबर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो काफी आसान है, उसको हम बड़ी आसानी से तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, 91 से लेकर के 105 तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे लैंग्वेज वन वालों के लिए, 91 से लेकर के 105 तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपका रहेगा पेडागोजी का। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग पेडागोजी इसके बाद देखेंगे। पहले हम लोग आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं, यानी हमें आसान से मुश्किल की तरफ जाना इसलिए क्योंकि हम एक बाय एक यानी एक तरीके से हम लोग इस तरह से चलेंगे कि हमें आने वाले समय में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, आप जो ये 15 नंबर के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे तो इससे आप अपने टाइम को भी बचा सकते हैं, काफी बचा सकते हैं, राइट। तो 91 से लेकर के 105 तक आपका जो है क्या है, पेडागोजी का है। उसके बाद हम देखते हैं आगे किस तरह से, बहुत ही आसान है, हम आसानी से इन सभी क्वेश्चंस के जवाब देकर के नंबर हासिल कर सकते हैं अच्छा खासा। इन सभी क्वेश्चंस के जो 15 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनके जो भी आंसर है बड़ी आसानी के साथ हम दे करके नंबर हासिल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक बार दो बार हमें क्वेश्चन पेपर देख लेना चाहिए, तो जिससे हम आसान तरीके से एग्जाम हॉल में उसका हल निकाल सकें। ठीक है, राइट फ्रेंड्स, दिया गया है आपको हिदायत, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। मुतबादिल का मतलब क्या हुआ कि विकल्प, ऑप्शन, राइट। आपको ऑप्शन दिया रहता है नीचे। सवाल नंबर 106 से लेकर के 114 तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो पैराग्राफ से होगा आपका। ठीक है, तो हम पैराग्राफ को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चंस को हमको देखना चाहिए कि वो क्वेश्चंस किस तरह का है, राइट। तो क्वेश्चंस ये रहा है 106, रेगिस्तानी पौधों के जिस्म कैसे होते हैं। रेगिस्तानी पौधों के जिस्म कैसे होते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है कि हमें पैराग्राफ को पढ़ना है। सही है, अब हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पौधे हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, ये मुख्तलिफ माहौल में पाए जाते हैं। हत्ता के रेगिस्तान में बहुत से पौधे नशोनुमा पाते हैं। रेगिस्तानी पौधे के जिस्म मोटे, रेशेदार और फूले होते हैं क्योंकि ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का जखीरा रखते हैं जो उन्हें लंबे अरसे तक जिंदा रखने के लिए काफ़ी है। खराब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है तो ये जखीरा उनके काम आता है। एक आम पौधा अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा पानी को जज्ब कर लेता है और पानी की जायद मिकदार उसके पत्तों और फिजा में खारिज होती रहती है। इसलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जसामत में छोटे हैं, बल्कि ये कांटों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उनका रंग भी स्याही माइल हो जाता है। उसका दूसरा फायदा ये होता है कि जगाली करने वाले जानवर उन पर मुंह मारने से गुरेज करते हैं। अब हम लोगों ने पैराग्राफ को पढ़ लिया है अच्छे से। अब हम क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे हम लोग, राइट। रेगिस्तानी पौधे के जिस्म कैसे होते हैं। ठीक है, पौधे हमारी जिंदगी बहुत अहमियत रखते हैं, ये मुख्तलिफ माहौल में पाए जाते हैं। हत्ता के रेगिस्तान में भी बहुत से पौधे नशोनुमा पाते हैं। रेगिस्तानी पौधे के जिस्म मोटे क्या होते हैं, रेगिस्तानी पौधे के जिस्म मोटे, रेशेदार और फूले होते हैं। तो क्वेश्चंस के आंसर क्या दिए हुए हैं देखते हैं। क्वेश्चंस के ऑप्शन में 2 नंबर पे दिया गया है मोटे, रेशेदार और फूले हुए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। सही, रेगिस्तानी पौधे अपने जिस्म में कौन सा जखीरा रखते हैं। रेगिस्तानी पौधे अपने जिस्म में कौन सा जखीरा रखते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को देख लिए, अब आंसर देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का जखीरा रखते हैं। कौन सा,
अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। सही है। ऑप्शन नंबर 1, ये अपने जिस्म में रेशेदार चीज़ों को महफूज रखते हैं। गलत है भाई। ये अपने जिस्म में कांटेदार झाड़ियों को महफूज रखते हैं। गलत है भाई। ये अपने जिस्म में कांटे और कीड़े मकोड़े को महफूज रखते हैं। गलत है भाई। ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। ठीक है। क्या है? ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 को हम देखते हैं, इसमें क्या दिया है। ये ज़ख़ीरा कब उनका काम आता है। देख रहे हैं ना कितना आसान है। बस हमें क्वेश्चन एक मिनट पैराग्राफ पढ़ना है, उसका क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर देना है। तो 15 नंबर हम लोग का तो कंफर्म है उर्दू में। बाकी नंबर आप जो है हमें पेडागोजी लेकर के आना है। ठीक है, राइट। जो उन्हें लंबे अरसे तक जिंदा रखने के लिए काफी है। खराब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती तो यह ज़ख़ीरा उनका काम आता है। किस समय में, किस वक्त में? जब मौसम खराब हो जाता है। ठीक है, जब मौसम खराब हो जाता है, मौसम खराब होने की वजह से उन्हें फायदा होता है इस चीज का। रेगिस्तानी पौधे के बाद काम आता है। रेगिस्तानी तूफान के बाद काम आता है, ऐसा नहीं है। गर्मी के मौसम में जब ये सूखने लगता है, ऐसा भी नहीं है। खराब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है, कब? खराब मौसम में, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं हम लोग, क्या दिया गया है। 109 में दिया गया है रेगिस्तानी पौधे के पत्ते जसामत में कैसे होते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई इसका आंसर कैसा दिया गया है। यहाँ पर हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। एक आम पौधा अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा पानी को जज़्ब कर लेता है और पानी की जायद मिकदार उसके पत्तों और फिजा में खारिज होती रहती है, इसलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जसामत में छोटे हैं। यहां तक तो हमें आंसर नहीं मिला था, नीचे आंसर मिला। कहां मिला? रेगिस्तानी पौधे के पत्ते जसामत में छोटे हैं। तो क्या है भाई? चौड़े होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फैले हुए होते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। छोटे होते हैं, ऑप्शन नंबर 3, छोटे होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं। रेगिस्तानी पौधे का रंग कैसा होता है। तो भाई क्वेश्चन का आंसर दिया होगा नीचे। ये कांटों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, उनका रंग भी स्याही माइल हो जाता है। क्या होता है? स्याही माइल हो जाता है। कांटों का रंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 ही में दिया गया है, स्याही माइल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, दरख्तों के नीचे जाने से ठंडक का एहसास क्यों होता है। जब हम दरख्तों के नीचे जाते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है, क्यों होता है उस चीज को भी हम देखते हैं। ठीक है, अब हमें नीचे तो दिया नहीं गया, नीचे देखते हैं। उसका दूसरा फायदा यह होता है कि जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुंह मारने से गुरेज करते हैं। तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया, ऊपर से फिर देखते हैं। पौधे हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, ये मुख्तलिफ माहौल में पाए जाते हैं। हत्ता के रेगिस्तान में भी बहुत से पौधे नशोनुमा पाते हैं। रेगिस्तानी पौधे के जिस्म मोटे रेशेदार और फूले होते हैं, क्योंकि ये अपने जिस्म में ग़िज़ा और पानी का ज़ख़ीरा रखते हैं, जो उन्हें लंबे अरसे तक जिंदा रखने के लिए काफी है। खराब मौसम में जब ग़िज़ा और पानी की किल्लत होती है तो यह ज़ख़ीरा उनके काम आता है। ये एक आम पौधा अपनी ज़रूरत से कहीं ज्यादा पानी को जज़्ब कर लेता है और पानी की जायद मिकदार उसके पत्तों और फिजा में खारिज होती रहती है, इसलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। क्या? इसलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। किस लिए भाई? और पानी की जायद मिकदार उसके पत्तों और फिजा में खारिज होती रहती है। किसका? पानी की जायद जो मिकदार है वो पत्तों के फिजा में खारिज होती रहती है, यानी जो मौसम है, जो हमारे बाहर का इन्वायरमेंट होता है उसमें खारिज निकलता रहता है, तो इसलिए हमें क्या होता है? ठंडक का एहसास होता है। तो हमें देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। पौधे में सूरज की रोशनी और हवा की ज्यादती की वजह से, ऐसा नहीं है। पौधे में पानी की जायद मिकदार और उसके पत्तों और फिजा में खारिज होते रहने की वजह से, ऐसा भी नहीं है। पौधे में पानी की जायद मिकदार और उसके पत्तों और फिजा में खारिज होते रहने की वजह, सॉरी, यही ऑप्शन नंबर 2 ही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर है, यहाँ पर दिया गया है। किस लिए? देख लेते हैं एक मरतबा फिर। और पानी की जायद मिकदार इसके पत्तों और फिजा में खारिज होती रहती है, इसलिए दरख्तों के नीचे जाने से हमें ठंडक का एहसास होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, पौधे में पानी की जायद मिकदार और उसके पत्तों और फिजा में खारिज होते रहने की वजह से। पौधे में पानी की जायद मिकदार और उसके पत्तों में और फिजा में खारिज होते रहने की वजह से 111 का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं 112 में क्या दिया गया है। रेगिस्तान के पौधे का कांटों की शक्ल में होने की वजह से उन्हें क्या फायदा होता है। उनको जो फायदा होता है क्या होता है भाई? लास्ट में देखते हैं हम लोग पैराग्राफ का क्या दिया गया है। उसका दूसरा फायदा यह होता है कि जगाली करने वाले जानवर उन पर मुंह मारने से गुरेज करते हैं। जो भी जानवर है पत्तों को खाने से क्या करते हैं? गुरेज करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या आंसर दिया गया है इसका।
जुगाली करने वाले जानवर उन पर मुंह मारने से गुरेज करते हैं। ऑप्शन नंबर एक ही में है, फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका आंसर दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहां तक हमारा पैराग्राफ का आंसर क्वेश्चंस रहा और उनका आंसर रहा। अब हम लोग को क्या है कि हमने कहा था कि कवायद भी पूछा जाता है, सही है, क्या पूछा जाता है, कवायद भी पूछा जाता है, हमने कहा था आपको। तो कवायद देखिए, दो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है पैराग्राफ, यानी छोटे छोटे सवाल होंगे जो बहुत ही आसान होंगे कवायद से। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से भी हल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बहुत ज्यादा तूफान इसमें है क्वेश्चन कवायद में, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 में देखते हैं कि क्या दिया गया है। एहसास की जमा क्या होता है, एहसास की जमा एहसासात होता है। क्या होता है, एहसास की जमा एहसासात। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या दिया गया है, फायदा का मुतजाद क्या होता है, यानी फायदा जो है उसका उल्टा क्या होता है। तो जाहिर सी बात है फायदा का उल्टा हमें नुकसान ही होगा, ठीक है। फायदा का उल्टा क्या होगा, नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर, राइट। अब हम लोग देखते हैं शेयरी हिस्सा को, क्या दिया गया है, हिदायत। नीचे दिए हुए शेयरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। नीचे दिए हुए शेयरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 115 से लेकर के सवाल नंबर 120 तक के आंसर हमको यहां से देना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें दिया गया क्या, पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग सवाल देखते हैं, राइट। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, किनात न कर आलम रंग व बू पर, चमन और भी आशियां और भी है, अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आह व फगा और भी है, उसी रोज व शब में उलझ कर ना रह जा, कि तेरे जमा व मका और भी है, तू शाही है परवाज है तेरा काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, ठीक है, राइट। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, शायर ने दूसरे मिसरे में किसके इम्तिहान की बात कही है। शायर ने दूसरे मिसरे में किसके इम्तिहान की बात कही, भाई दूसरे मिसरे को देखते हैं हम। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, क्या कहा है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो हमारा आंसर क्या दिया, जब्त के इम्तिहान की, नहीं भाई इसके बारे में नहीं कहा है, इश्क के इम्तिहान के बारे में कहा है। किसके बारे में, इश्क के इम्तिहान के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, शायर ने किस पर किरात न करने की बात कही है। तो देखते हैं हम क्या कहा है, किरात न कर आलम रंग व बू पर, किस पर, आलम रंग व बू पर, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में ही आलम रंग व बू पर, ठीक है। अब 117 को देखते हैं हम। शायर ने शाहीन के काम को कहा है, शायर ने शाहीन के काम को कहा है, क्या कहा है भाई, देखते हैं शायर ने शाहीन के काम को क्या कहा है। तू शाही है, क्या है, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, क्या कहा है, तू शाही है परवाज है काम तेरा। तो क्या यहाँ पे ऑप्शन होगा आंसर, दूसरे परिंदों से लड़ने के बारे में कहा है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, शायर ने ऐसा बताया नहीं है। तन्हाई में बैठना, ऐसा भी नहीं है। परवाज करना, क्या है आंसर, परवाज करना, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 को। क्वेश्चन नंबर 118 में क्या दिया गया है आंसर क्वेश्चन, शायर किस में उलझ कर ना रहने की बात कर रहा है, शायर किस में उलझ कर ना रहने की बात कर रहा है। तो हमारे यहाँ पर दिया गया था कि उसी रोज शब में उलझ कर ना रह जाना, किस में, उसी रोज शब में, उसी रोज शब में उलझ कर ना रह जा। तो क्या आंसर होगा इसका, देखते हैं, सुबह व शाम में, गलत आंसर होगा ये, रोज शब, क्या होगा, रोज शब, रोज शब में उलझ कर ना रह जाना, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 119 को देखते हैं भाई, क्या दिया गया है, अगर खो गया एक तो क्या गम है, अगर खो गया एक तो क्या गम है, खाली जगह को हमें क्या करना है, पूर्ण करना है, खाली जगह को हमको भरना है। तो खाली जगह में क्या भरना भाई, देखते हैं, दुश्मन चलमन नशीमन खरमन। तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, चमन और भी आशियां और भी है, अगर खो गया एक नशीमन, क्या दिया गया है, अगर खो गया एक नशीमन। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, अगर खो गया एक नशीमन, क्वेश्चन नंबर का 119 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 होगा, नशीमन, ठीक है। गम का मुतजाद क्या होता है, गम का उल्टा, गम का उल्टा क्या होगा भाई, खुशी होगा, ना कि कुछ और होगा भाई, गम का दुख थोड़ा ना होता है, गम का उल्टा आपका खुशी होगा, ठीक है। देखें फ्रेंड्स, आप लोगों ने किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से 15 नंबर अपना कंफर्म करवा लिए हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप अपना नंबर कंफर्म करवा सकते हैं। आप
उर्दू और हिंदी जो लैंग्वेज पेपर है उसमें बहुत ही आसान, लैंग्वेज पेपर में भी, लैंग्वेज पेपर 1 में भी 15, लैंग्वेज पेपर 2 में भी 15, यानी 15 नंबर करके आप कंफर्म कर सकते हैं अपना 30 नंबर। 15 + 15 = 30। आप 30 नंबर को बहुत ही आसान तरीके से कंफर्म कर सकते हैं। थोड़ा सा बस 2-4 क्वेश्चन सेट मार लेना है, 2-4 क्वेश्चन सेट को हम देखना है हमें। हम आपको और दो हिंदी के बारे में बताएंगे कि उसमें भी किस तरह से आप 15 नंबर कंफर्म कर सकते हैं। उर्दू में आपको तो बता ही दिया, उसके बाद 1-2 सेट और भी लेके आऊंगा जिससे आपको काफी आसानी हो, देखने को मिले कि भैया हम 15 नंबर को किस तरह से अपना कंफर्म कर सकते हैं और इम्तिहान हॉल में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अब लैंग्वेज पेपर 2 वालों के लिए है कि यहां से नीचे लैंग्वेज पेपर 2 वालों के लिए क्वेश्चंस रहते हैं, वो उसका आंसर देंगे। जो भी साथ ही लैंग्वेज पेपर 2 में उर्दू रहते हैं वो लैंग्वेज पेपर 1 के क्वेश्चंस के बाद ही लैंग्वेज पेपर 2 के बाद लैंग्वेज पेपर 2 के क्वेश्चंस रहता है, तो उस चीज का खास ख्याल रखेंगे। तो साथियों आज हमारा क्लास यहीं तक रहा। आगे आने वाले क्लास में हम लैंग्वेज पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही उन सभी साथियों तक हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा जो CTET जनवरी 2024 को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो इससे हमारे केनी एकेडमी से भी ज्यादा फायदा ले सके, क्योंकि हम यहाँ पर डिटेल्स के साथ और एक एक चीज को देखते हुए आसान से मुश्किल की तरफ हम जाएंगे और एक एक चीज को पढ़ेंगे और ध्यान से हम लोग इस चीज को समझेंगे कि हमें किस तरह से इम्तिहान हॉल में सवालों के जवाब देने हैं। सही है फ्रेंड्स, तो यहीं तक हमारा आज का क्लास रहा। तो शुक्रिया आप लोगों का।